तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र। जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 11th है अपना जो सब्जेक्ट में बायोलॉजी लिए हैं तो उनके लिए प्रश्न होने वाला जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 11th का इंटरनल एग्जाम 2023 में दे रहे हैं यानी कि क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का जो इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं बाबू, तो उनका ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहेंगे और इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को आप लोग जरूर देख कर जाएंगे। आप लोग जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो आपका बायोलॉजी का जो पेपर मिलेगा आपको यही प्रश्न वहां पे देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमेशा आप लोग के लिए लेकर आते हैं, फेक वीडियो हम कभी भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र होगा, सभी को आप लोग आंसर को नोट कर लेंगे जैसा कि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने दिया था और सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर मैच किया था, ठीक है। क्योंकि हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र देते हैं बाबू, तो ये भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो चलिए आप लोग को बताएंगे इसका सारा ऑब्जेक्टिव का हम आंसर इस वीडियो में कराएंगे और आप लोग हम ये भी बता देंगे कि आपको किस तरह से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं कैसे होगा बाबू, आप लोग ट्राई करेंगे तो जरूर होगा, हम उस चीज़ों को भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बन रहेगा और चैनल पर अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सभी दोस्त के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग फैला दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो बायोलॉजी एग्जाम होगा 3 घंटा 15 मिनट का होगा बाबू और 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और बच्चे लोग बोलेंगे 30 मार्क्स क्या होगा सर, तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा बाबू, ठीक है। जैसा कि आप लोग 10th 12th में देते हैं, 10th में दिए होगा प्रैक्टिकल, उसी प्रकार 10th में तो 20 मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। चलिए अगला हम लोग देख सकते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपका है तो सेक्शन आ, ठीक है। सेक्शन आ में क्या रहेगा, तो सेक्शन आ में आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आप लोग यहाँ पे लिखा गया ऑब्जेक्टिव में बाबू क्या है कि आप लोग जो 42 प्रश्न रहेगा, ठीक है, 42 प्रश्न मतलब में से आप लोग को मात्र 35 प्रश्न का ही आंसर देना है, ठीक है। 35 प्रश्न का ही आप लोग को आंसर करके आना। तो हम सभी का यहाँ पे जितना भी 35 प्रश्न सभी का आंसर करवाएंगे और इसका आंसर की आपको किस तरह से डाउनलोड करना हम वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बस अंत तक आप लोग बने रहे, वीडियो में आप लोग अंत तक बनेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग पहला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न आपका है कि एक कोशिकीय प्राणी के प्रोटिस्टा शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। जो एक कोशिकीय जो प्राणी होता है इसमें जो प्रोटिस्टा शब्द है इसका इस्तेमाल किसने किया था, ठीक है। इसका इस्तेमाल किसने किया था, इस शब्द का तो किसने किया था बाबू, तो हैकल ने, ठीक है। याद रखना पहला का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हैकल आप लोग को मार्क आना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जिन प्राणियों में पौधों तथा जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वह पौधा क्या कहलाता है, ठीक है। कोई पौधा है जिसमें जंतु और पौधा के दोनों का गुण उसमें पाया जा रहा है तो वो जो जंतु है उन प्राणी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उन प्राणी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो युगलीना कहते हैं। क्या बोलते हैं, युगलीना। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का उपयोग किया किस कार्य में होता है, बताइए। प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो का जो उपयोग होता है वो किस कार्य में होता है, तो कौन सा कार्य में होता है, तो इसमें होता है प्रजनन कार्य में, ठीक है, प्रजनन कार्य में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है बाबू, बताइए। प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। जो इंटरफेज होता है ना उसका हिस्सा इसमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी एस फेज। एस फेज क्या है, जो इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि काइसोमाटा इसके दरमियान नजर आता है। काइसोमाटा जो होता है किसके दरमियान जो नजर आता है, तो किसके दरमियान नजर आता है बाबू, बताइए। काइसोमाटा किसके, तो पैकेटिन के द्वारा नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है, बताइए। इसमें जो कौन सा जो प्रक्रिया है जो समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ, तो कौन सा है, तो क्रॉसिंग ओवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, बताइए। इसमें से कौन है जो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, तो संयोजी उत्तक का इसमें से कौन सा एक प्रकार है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, एक संयोजी उत्तक का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सभी लोग मार्क आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक श्वेत रक्त कण नहीं, बताइए। इसमें कौन है जो श्वेत रक्त कण नहीं है, इसमें से, तो श्वेत रक्त कण इसमें से कौन नहीं है, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो मोनोसाइट क्या है, श्वेत रक्त कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुआ का प्रथम खंड है। केचुआ का जो प्रथम खंड होता है वो क्या होता है, तो केचुआ का प्रथम खंड क्या होता है बाबू, तो प्रोस्टोमियम होता है, ठीक है, प्रोस्टोमियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉकरोच के पृष्ठीय सतह पर के पट्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं। कॉकरोच के जो होता है, कॉकरोच के जो पृष्ठीय सतह पर के जो पट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग टर्गम बोलते हैं, ठीक है, टर्गम। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं।
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है मेढक के जंतु वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक है, मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाबू, तो मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राना ट्रिगिना। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राना ट्रिगिना जो मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है खरगोश में नहीं पाया जाता, तो खरगोश में क्या नहीं पाया जाता बताइए, इंसीजर, कैनाइन या प्रीमिलर या मोलर, तो कौन नहीं पाया जाता खरगोश में, तो मोलर नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बोमैंस कैप्सूल एक अंश है, बोमैन कैप्सूल किसका अंश है बाबू, तो बोमैन कैप्सूल किसका अंश है, तो बताइए बोमैन कैप्सूल किसका अंश है, तो शुक्र नालिका का। ठीक है, शुक्र नालिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही इजी प्रश्न, आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 16-15 का बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बसा पाचक एंजाइम कौन सा है, इसमें जो बसा पाचक का जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम है, बसा पाचक का, तो लाइपेज क्या है, बसा पाचक एंजाइम का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, जो बेरी बेरी रोग होता है ना वो कौन सा विटामिन बी की कमी होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, और रतौंधी किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी विटामिन बी से। ठीक है, चलिए अगला क्यों चलता है, अगला क्या है, मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म होते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, ब्रिक की इकाई है, तो ब्रिक की इकाई क्या होती है, तो ब्रिक की इकाई क्या होती है बाबू, नेफ्रॉन होती है, जो ब्रिक की इकाई होती है, ब्रिक को इकाई नेफ्रॉन को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर है 19 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव के रुधिर का पीएच मान कितना, जो मानव का जो शरीर का जो ब्लड होता है, जो ब्लड का जो पीएच मान होता है ना बाबू, वो कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न है स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है, जो स्तनधारी होते हैं इसमें जो लाल रुधिर कणिका जो होता है ना वो कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे बनता है बाबू, तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विपद नाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था, जो द्विपद नाम पद्धति है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने दिया था, तो लिनियस ने। ठीक है, लिनियस ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता, बताइए एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता बाबू, क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें नहीं पाया जाता कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में शामिल है, रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, तो उसमें शामिल होता है दुर्लभ पौधों की सूची होता है, जो अगर संकटग्रस्त हो गया पौधा उसका भी सूची होता है, और जितना भी विलुप्त पौधा हो गया उसका भी सूची होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस वृक्ष की उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि बताइए, बताइए किस वृक्ष की उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि, कौन इसमें से है जो वृक्ष की जो उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि हो जाएगा, तो कौन सा इसमें से हो जाएगा बाबू, तो बताइए 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वार्षिक वलय की गणना करके हम लोग वृक्ष का जो उम्र का अच्छा विधि से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सह कोशिकाएं पाई जाती है, जो सह कोशिकाएं पाया जाता है वो किसमें पाई जाती है, सह कोशिकाएं, तो सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है बाबू। ठीक है, फ्लोएम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मूल्य कौन सा मूल है, बताइए मूल्य जो है इसमें कौन सा मूल है, तो शंकु रूप होता है मूल्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धि दर मापी जाती है, जो वृद्धि दर मापी जाती है वो किसके द्वारा वृद्धि दर को मापा जाता है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, जो कवक है ना तो कवक में जो किस प्रकार का पोषण होता है, तो कवक में किस प्रकार का पोषण होता है बाबू, तो पर पोषण होता है। ठीक है, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, पर पोषण, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है, जो श्वसन मूल होता है ना वो कौन सा पौधे में पाया जाता है, तो किस चीज के पौधों में पाया जाता है श्वसन मूल, तो राइजोफोर में। ठीक है, राइजोफोर के पौधे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव बताएं, आप लोगों को 35 बनाना, तो आप लोग इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, चलिए उसको हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो उसका पीडीएफ आप लोगों को किस तरह से डाउनलोड करना है और आप लोग को आंसर कहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, तो उसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कोई भी ब्राउजर होगा, ठीक है, कोई भी आप लोग के पास ब्राउजर होगा ना बाबू, उस ब्राउजर को ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ही ब्राउजर को कोई भी ब्राउजर होगा तो ब्राउजर को आप लोग ओपन कर लेंगे, ब्राउजर को जैसे ही ओपन करोगे तो जस्टवेल एजुकेशन दिखेगा, तो जस्टवेल एजुकेशन को क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही करोगे जस्टवेल एजुकेशन पे क्लिक, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्लास 12 पे क्लिक कर लेना है। क्लास 12 पे जैसे ही क्लिक करोगे क्लास 11 टेस्ट एग्जाम बायो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है सभी विद्यार्थी। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो नीचे को स्लाइड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी डाउनलोड है, तो बायोलॉजी पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे तो आपका बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव का जो आंसर किया अपलोड किया गया है, तो यहाँ से जाओ
फटाफट से भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की को नोट कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे, और बायोलॉजी का सब्जेक्ट चाहिए तो इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने पे क्लिक करोगे तो आपको आसानी से ऐसे प्रश्न पत्र डाउनलोड हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो फटाफट जाइए सभी विद्यार्थी लोग इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और आप लोग एग्जाम में एकदम धुआं करके आइए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपका जो ओरिजिनल प्रश्न का आप लोग को आंसर है तो आप लोग आसानी से यहाँ पे क्या मिलता रहे, ठीक है। आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगा, आपका जितना भी प्रश्न होगा, जितना भी एग्जाम होगा, सभी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया जाएगा आंसर के साथ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। और जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी उन विद्यार्थियों को भी, आप लोग को फ्रेंड को भी हेल्प हो सके, ठीक है बाबू। तो देखिए आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए इसी प्रकार हम मिलेंगे फिर आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।